सिटिंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटिंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था। रुख करेंगे आज की अहम और तफसीली खबरों की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में सरगर्म हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रोहों की फहरिस्त से निकालने पर गौर करने के अमरीकी फैसले का खैर मक़दम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजाक के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की यमन की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इसी बीच अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के अहदेदारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सदर जो बाइडेन की नई इंतज़ामिया इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कांग्रेस को आगाह किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तर्जुमान ने कहा, हम अमेरिका के इस ऐलान का खैर मक़दम करते हैं कि इसने हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त से हटाने पर गौर किया। इस मनसूखी से लाखों यमनी बाशिंदों को राहत मिलेगी जो अपनी बका की बुनियादी ज़रूरियात को इंसानी इमदाद और तजारती दरामदात पर इन्हिसार करते हैं। इस फैसले से ये यकीनी बनाने में भी मदद मिलेगी कि ज़रूरी सामान भी बिला ताख़ीर इन तक पहुँच जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि साबिक़ सदर के ट्रंप इंतज़ामिया ने हौसी ग्रुपों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में डाल दिया गया था। इस ग्रुप के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी और उनके भाई और फ़ौज के कमांडर अब्दुल खालिक अल हौसी और दीगर अंसारुल्लाह कमांडर अब्दुल्ला यहिया अल हकीम को भी आलमी दहशतगर्द करार दिया गया। America is back. America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. America cannot afford to be absent any longer on the world stage. इसराइल की जालिमाना और जाबिराना कार्रवाई पर बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने अपने फ़ैसले में कहा कि फ़लस्तीनी इलाक़ों में होने वाले जंगी जराइम और जालिमाना कार्रवाइयाँ इसके दायरे कार में आती हैं और बैनुल-अक़वामी अदालत को इनकी समाअत करने और कानूनी लड़ाई का पूरा इख्तियार है। इस फैसले के बाद इसराइल का रद्द अमल सामने आया है, जबकि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का वो रुकन नहीं है और फ़लस्तीनी हुकाम ने ICC के इस फैसले का खैर मक़दम किया है। आइए ICC के इस फैसले पर डालते हैं एक तफसीली नज़र हमारी इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल की जानिब से हो रही ज़ालिमाना और जाबिराना कार्रवाइयों पर रोक लगाने और बैनुल-अक़वामी अदालत को उनकी समाअत करने और क़ानूनी लड़ाई का पूरा इख्तियार है, जो कि हमारे दायरे कार में शामिल है। इसराइल के एतराज़ात के बावजूद इन इलाक़ों में सरज़द होने वाले मुबैना जराइम की तफ्तीश का रास्ता अब खुल गया है। बैनुल-अक़वामी अदालत के जजों का कहना है कि इनका फ़ैसला सिर्फ जराइम और ज़ालिमाना कार्रवाइयों के दायरे इख्तियार से ही मुताल्लिक़ है। प्रोसिक्यूटर फ़तू बिन सौदा का कहना है कि इस फैसले के बाद हम ये तय कर सकेंगे कि आगे क्या करना है। फैसले में जजों ने कहा, बैनुल-अक़वामी कोर्ट को फ़लस्तीन के उन इलाक़ों में कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है जो 1967 से इसराइल के कब्ज़े में चले गए हैं, जिनमें गज़ा, मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम शामिल है। लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती फ़ैसले की मज़म्मत की। कहा, अदालत ऐसे वक्त में इसराइल के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात करेगी जब इसराइल दहशतगर्दों से अपने आप को महफूज कर रहा है। इसी दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच से जुड़े बिलखिस जारा ने इस फैसले को अहम करार देते हुए कहा कि इससे फ़लस्तीनी मुतासरीन को निस्फ़ सदी बाद एक इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह दिन एहतिसाब के उसूलों के हवाले से एक तारीख़ी दिन है। हमास के अहदेदार समी अबू ज़हरी ने इस फैसले को एक अहम पेशरफ्त करार दिया। इससे फ़लस्तीनी आवाम को महफूज करने में हमें बेहद मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, हम हमारी इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। सिंगापुर में जानलेवा और महलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस के 26 नए केसेस की तस्दीक के बाद इस मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 59,000 से ज़ायद हो गई है।
وزارت صحت نے بتایا کہ یہ سارے معاملے غیر ممالک سے آئے ہیں، آنے والے افراد میں پائے گئے ہیں۔ اس دوران ملک میں کورونا سے مزید 32 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسی بیچ ملک کی وزارت صحت نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی ویکسینیشن کی مہم میں تیزی لانے کے اقدامات پر کارروائی کی۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ دے نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔